नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ग्रामर का अगला चैप्टर वचन के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं वचन। आज हम लोग पढ़ेंगे वचन के बारे में। तो वचन कहते किसे हैं? सबसे पहले जानेंगे वचन किसे कहते हैं। कहते हैं जिससे संख्या या गिनती का बोध हो। जिस शब्द संज्ञा से हमें यह पता चलेगा कि संख्या या गिनती का बोध हो रहा है तो उसे ही वचन कहेंगे। जिससे संख्या या गिनती का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। जैसे कि राम के पास 10 कितने घोड़े हैं? 10 घोड़े हैं। तो 10 क्या है? संख्या है, यानी कि ये वचन है। मेरे पास एक कलम है, यानी कि एक संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा? वचन हो जाएगा। वचन के दो भेद है। हिंदी ग्रामर में हम लोग वचन के दो भेद पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 हो जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम लोग अभी संस्कृत पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर। तो हिंदी ग्रामर में संस्कृत का केवल 2 ही भाग होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तब जानेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं। पहले इसके नाम से पहले देखिए, इसके नाम से पहले क्या लगल है? एक। एक वचन को बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। एक, एक और वचन। वचन नाम के पहले क्या आ रहा है? एक। तो इसमें इतना समझ जाइए कि जैसे आया था, किसी भी चीज़ का बोध होगा लेकिन एक ही गो का बोध होगा। इसके नाम में ही लगा हुआ है एक वचन, यानी कि किसी भी चीज़ का बोध होगा तो केवल और केवल एक ही का। कहते जिस संज्ञा शब्द से केवल एक का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे कि राम, लड़की, घोड़ा, बकरी, हाथी, आदमी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इतना याद रखना है कि एक वचन यानी कि केवल एक ही का बोध होगा। एक वचन में केवल और केवल एक चीज़ का ही बोध होगा, चाहे कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हो, है ना। तो केवल एक का बोध होगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब जानते हैं बहुवचन। बहुवचन, बहु मतलब बहुत, बहुवचन ना, बहुवचन, बहु और वचन। तो बहु मतलब होता है बहुते, बहु मतलब बहुते। तो यानी कि बहुते कहने का मतलब कि एक से अधिक का बोध होगा, तो उसे कहेंगे बहुवचन। तो देखिए, बहु और वचन, जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक का, कितना से? एक से अधिक का। जब ये एक से अधिक का बोध होगा तो ये हो जाएगा आपको बहुवचन। हाँ, जैसे कि लड़के, लड़का रहेगा तो एक वचन, उसी का लड़का तो बहुवचन। लड़के, सॉरी लड़के, लड़के हो जाएगा था बहुवचन। गाय है, एक वचन, गायें हो जाएगा तो बहुवचन। उसी तरह से घोड़े, 5 कलमे, हाँ, ये सब क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। इससे अगले हम लोग पढ़ेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। अगला टॉपिक है इसका, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, उसका नियम है। तो नियम के बारे में जानेंगे। हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम जानते हैं। यहाँ पे कुछ नियम दिया गया है, इसको देखना है। चलिए, एक नंबर में कहता है कि पुल्लिंग, पुल्लिंग आकारांत क्या हो जाएगा? पुल्लिंग आकारांत शब्द बहुवचन बनाने पर एकारांत हो जाते हैं। जैसे लड़का है, क्या है? लड़का है तो हो जाएगा लड़के, घोड़ा का घोड़े, गधा है तो गधे हो जाएगा ना। पुल्लिंग आकारांत को जब बहुवचन में बदलेंगे तो वो एकारांत हो जाता है। चलिए, एक नंबर का क्लियर हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। कहता है कि एकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन बनाने पर अनुस्वार युक्त एकारांत हो जाता है। एकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन बनाने पर कि अनुस्वार युक्त एकारांत हो जाता है। जैसे बात है तब बात है, तब बातें, ए लगा, अनुस्वार भी है। रात है तो रातें हो गया। समझ गए ना? चलिए अब तीसरा देखते हैं। कहता है आकारांत, क्या? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। क्या जोड़कर? ए जोड़कर। क्या रहेगा तब? आकारांत स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। देखिए स्त्रीलिंग सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो माता है तो क्या हो जाएगा? माताएं। ए जोड़ करके पुल्लड़ बनाते हैं।
दिशा है तो दिशाएं, महिला का हो जाएगा महिलाएं। चलिए, समझने में कोई दिक्कत? अब तीसरा देखते हैं, इकारांत इकारांत। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या क्या जोड़ करके, या जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। किसमें? इकारांत और इकारांत शब्दों में के अंत में या जोड़कर। जैसे हो गया तिथि, तो इसका हो जाएगा तिथि या। देखिए यहाँ जुटा हुआ है। चलिए अगला, स्त्री है, स्त्री है तो स्त्रियाँ, देखिए यहाँ है। नदी है तो नदियाँ, है ना। सब में क्या है? अंत में यहाँ जुटल है। तो यानी कि इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को जब हम स्त्रीलिंग से बहुवचन में हम कन्वर्ट जब करेंगे तो उनके अंत में यहाँ जोड़ करके उसको बहुवचन बनाते हैं। चलिए, चौथा भी क्लियर हो गया। चलिए अब पाँचवा देखते हैं। कहता उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए क्या जोड़ के, ए जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे बहु है तो बहुएं, देखिए ए जुटा हुआ है, बहुएं। वस्तु है तो वस्तुएं, देखिए ए लगा हुआ है इसमें भी। यानी कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ करके ही बहुवचन बनाते हैं। चलिए क्लियर हो गया। छठवां देखते हैं। कहता उकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में ओ जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में ओ जोड़ करके, जैसे लड़कों ने तो लड़कों ने, लड़के ने तो लड़कों ने, भालू को तो भालुओं को। ये रहा टोटल 6 गो है। एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम है, इसको अच्छा से याद रखना है। ठीक है।